नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। न्यूज 18 स्पेशल में आज 2023 में बिहार में हुए सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस पेपर लीक कांड को अंजाम दिया गया। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों इस मामले में बिहार केंद्रीय चयन पर्षद ने बिना जांच किए ऐसी कंपनी को प्रश्न पत्र प्रिंट करवाने के लिए सेंटर तक पहुंचाने के लिए टेंडर दिया, जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इस कंपनी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ अपना काम किया, बल्कि प्रश्न पत्र को अलग अलग सेंटर तक पहुंचाने में इतनी गड़बड़ी कर दी कि यह पेपर आसानी से लीक हो गया। और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि संजीव मुखिया ने कैसे इस कंपनी की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी और आखिरकार कंपनी के ही मुंशी को लालच देकर पेपर लीक करवाने में सफल हो गया। तो बिहार में पिछले साल हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस पेपर लीक कांड की साजिश रची गई। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाला बिहार केंद्रीय चयन पर्षद पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग से लेकर अलग अलग सेंटरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, पता चला है कि वो कंपनी फर्जी थी, जिसका नाम पहले से ही पेपर लीक मामले में सामने आ चुका है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे संजीव मुखिया ने इस पेपर को लीक कराने के लिए पटना से लेकर कोलकाता तक षड्यंत्र रचा और आखिर इससे लीक कराने में वो सफल रहा। परीक्षा से पहले कैसे लीक हो जाते हैं पेपर, सवालों के घेरे में बिहार केंद्रीय चयन पर्षद। पटना से लेकर कोलकाता तक रची गई थी साजिश। संजीव मुखिया ने ही करवाया था सिपाही भर्ती का पेपर लीक। नीट पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अब तक सीबीआई की पहुंच से दूर है, जिसने इस पूरे पेपर लीक कांड की न सिर्फ प्लानिंग की थी, बल्कि इसी ने अपने गुर्गों को हर जगह सेट भी किया था। पेपर लीक कराने के लिए संजीव मुखिया ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी गुत्थी सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए खुद एक पहेली बन चुकी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए शहर शहर और गांव-गांव खाक छानती फिर रही है। संजीव मुखिया का नाम पहली बार पेपर लीक कराने में सामने नहीं आया है, बल्कि पेपर लीक कराने के लिए उसने ऐसा गैंग तैयार किया है जिसके पांव न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों तक फैले हुए हैं। कहते हैं संजीव मुखिया गैंग में दर्जनों लोग शामिल हैं और इन लोगों का काम ही पेपर लीक करवाना है, चाहे वो परीक्षा बिहार में हो रहा हो या दूसरे राज्यों में। संजीव मुखिया इतने सातराना तरीके से पेपर लीक करवाता है कि परीक्षा से पहले ही ये पेपर उसके पास आ जाते हैं। और संजीव मुखिया जो है वो नीट पेपर लीक से पहले भी कई परीक्षाओं का जो है वो पेपर लीक कर चुका है। कहते हैं संजीव मुखिया के गैंग में दर्जनों लोग शामिल हैं, जिनका काम ही अलग अलग परीक्षाओं के पेपर को लीक करवाना है, फिर चाहे वो पेपर बिहार में हो रहा हो या फिर किसी दूसरे प्रदेश में। संजीव मुखिया इतने शातिराना तरीके से पेपर लीक कराने के लिए जाल बिछाता है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। नीट पेपर लीक कांड से पहले भी संजीव मुखिया कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। पिछले साल बिहार सिपाही भर्ती के पेपर लीक कांड में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। आरोप है कि उसी ने बिहार केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर एग्जाम से 4 दिन पहले ही लीक करवा दिया था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द ही कर दिया गया था। अब इस पेपर लीक कांड की जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं।
सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव बताया जा रहा है। इस पेपर को लीक करने के लिए संजीव ने पटना से कोलकाता तक जाल बिछाया। परीक्षा से 4 दिन पहले ही पेपर उसके हाथ आ गए थे और इसके बाद उसने अपने सेटरों के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इस पेपर को लीक करने के लिए संजीव ने पहले पूरी जानकारी हासिल की और फिर उसने इस पेपर लीक कांड को अंजाम दिया, वो भी बड़े ही साफगोई के साथ। सबसे पहले आप समझिए कि जिस बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया गया था उसमें कब क्या क्या हुआ था। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने पिछले साल सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। 21,391 पदों के लिए सिपाही की भर्ती होनी थी। 18 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा। 1 अक्टूबर 2023 को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। 7 और 15 अक्टूबर को भी परीक्षा आयोजित होनी थी। 2 अक्टूबर 2023 को इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 1 अक्टूबर को एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और जैसे ही इसकी भनक बिहार केंद्रीय चयन परिषद को लगी, चयन परिषद ने न सिर्फ 1 अक्टूबर को लिए गए एग्जाम को रद्द कर दिया बल्कि 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद 18 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड की जांच भी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जब फौरी तौर पर इस मामले की जांच शुरू की तो यह बात साबित हुई कि संजीव मुखिया इस पेपर को लीक करने के लिए कितनी गहरी साजिश रचा था। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ईओयू के अनुसंधान में यह बात जो है वो शीशे की तरह साफ हुआ कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है वो भी पूरे मामले में दोषी है और कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा है। बिहार केंद्रीय चयन परिषद पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि इतनी अहम परीक्षा के पेपर की प्रिंटिंग से लेकर पेपर को सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, ऐसा लगता है कि आयोग ने उसके बारे में बिना कुछ पता किए ही जिम्मेदारी उस कंपनी को दे दी, जिससे इतना तो साफ है कि बिहार केंद्रीय चयन परिषद से या तो धोखे से टेंडर लिया गया था या फिर जानबूझकर उस कंपनी और कंपनी के मालिक के पिछले इतिहास को नजरअंदाज किया गया था। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में जब ईओयू ने जांच शुरू की तो पेपर लीक कराने के सरगना संजीव मुखिया ने किस तरह से पटना से लेकर कोलकाता तक सबसे पहले यह पता लगाया कि परीक्षा का पेपर कहां से कहां जाने वाला है और किस माध्यम से जाने वाला है। उसके बाद बड़े ही आसानी से इसे लीक कराने में कामयाब रहा। लेकिन सिपाही भर्ती का पेपर जिस तरह से लीक हुआ और जिस कंपनी पर पेपर की प्रिंटिंग से लेकर पहले पटना और फिर अलग अलग सेंटरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वो कंपनी सवालों के घेरे में आई और फिर परीक्षा का आयोजन कराने वाला बिहार केंद्रीय चयन परिषद भी कटघरे में खड़ा हो गया। सिपाही भर्ती पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? क्या बिना जांच किए ही कंपनी को दिया गया पेपर पहुंचाने का जिम्मा? क्या आयोग को ब्लैक लिस्टेड कंपनी की नहीं थी जानकारी? यह पहला मामला नहीं था जब बिहार में किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में ऐसे खुलासे हुए जिससे जांच कर रहे ईओयू के अधिकारी भी हैरान रह गए। फिर चाहे संजीव मुखिया ने जैसे इस पेपर को लीक किया या फिर उस कंपनी को लेकर जो खुलासा हुआ जिस कंपनी पर परीक्षा का पेपर प्रिंट कराने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, या फिर जिस तरीके से इस कंपनी की बिना जांच किए ही इसे इतनी बड़ी परीक्षा के पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी दे दी गई, इन तमाम सवालों के बीच कटघरे में बिहार केंद्रीय चयन परिषद खड़ा हो गया है, जिस पर इस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सवाल एक दो नहीं बल्कि कई सवाल हैं जिसके घेरे में सिपाही चयन परिषद और इसकी कार्यशैली आई है। बताते चले कि सिपाही चयन परिषद जो है इसकी विज्ञापन संख्या 1/2023 जिसमें
21,391 सिपाही के रिक्त पदों की बहाली होनी थी। इसके लिए 1/10/2023 को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 7/10/2023 और 15/10/2023 को इस परीक्षा का आयोजन होना था। इस परीक्षा में कुल 18 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 1/10/2023 को आयोजित परीक्षा की दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित अवधि से कुछ घंटे पहले ही परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया। आंसर की जो है वो वायरल हो गई, जिसके देखने के बाद जो है 2/10/2023 को 1/10/2023 को आयोजित जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दी गई। सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में जानना होगा जिसे पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्टेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर दिया गया। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग, पैकेजिंग और जिला कोषागार में सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की ही थी। कंपनी का असली मालिक कौशिक कर है। कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी है। कंपनी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रजिस्टर्ड है। कंपनी के पास कार्यालय के नाम पर सिर्फ एक कमरा है। सवाल यह उठता है कि फर्जी कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले क्या आयोग ने इसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया था और इस कंपनी के पहले के इतिहास को जांचे बिना ही इसके साथ इकरारनामा कर लिया गया? क्योंकि इस कंपनी के बारे में और भी जो जानकारी हाथ लगी है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कौशिक कर का पहले ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद कौशिक ने कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक शेल कंपनी बनाई। कौशिक कर ने पहले अपनी पत्नी को इस शेल कंपनी का निदेशक बनाया। इसके बाद अपनी मूल कंपनी ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी सुमन विश्वा, संजय दास और मार्केटिंग कंसल्टेंट सौरभ बंदोपाध्याय को एक सुनिश्चित योजना के तहत कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनाया गया। कौशिक कर की कंपनी ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड को जब यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले के नाम सामने आने के बाद ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसके बाद कौशिक ने बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर प्रिंट करवाने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का ठेका लेने के लिए एक फर्जी शेल कंपनी कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाया और इस टेंडर को हासिल किया। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद जब ईओयू की टीम कंपनी के पते पर जांच करने पहुंची तो वहां कार्यालय के नाम पर सिर्फ एक कमरा था जहां कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कंपनी के पास ना तो अपना कोई प्रिंटिंग प्रेस है, ना ही वेयरहाउस और ना ही किसी तरह की लॉजिस्टिक व्यवस्था। साथ में यह भी पता लगा कि जिस कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसने अलग अलग अपनी ही बनाई शेल कंपनियों से काम करवाया, जबकि नियम यह था कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी से काम नहीं करवा सकती है। और चूंकि पेपर जो है मोतिहारी जाना था, जिस गाड़ी से जाना था वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लॉक होती है वो नहीं थी और पटना में ही 6 घंटे तक गाड़ी को खड़ा रखा गया। पेपर को जो बैग थे उसे खोला गया, उसमें से प्रश्न पत्र निकाले गए, फिर रीपैकेजिंग करके मोतिहारी जो है वो पहुंचाया गया और उस प्रश्न के जरिए जो प्रश्न आउट किया था इसने बैग से निकाले थे उसके जरिए जो है पेपर लीक कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले का अनुसंधान जो है वो ईओयू कर रही है और बताते चले कि गुरुवार को इस मामले में 4 जो कंपनी है जिसने इस पूरे मामले में जो कह सकते हैं कि धांधली किया मिलकर के कौशिक के साथ, तो उन चारों को जो है जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कैसे एक ही व्यक्ति कौशिक कर ने अपने साथियों के नाम पर बनाई गई शेल कंपनियों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी। एक ऐसी कंपनी थी एसएस इंटरप्राइज जिसका निदेशक सुमन विश्वा जो कि कौशिक कर के लिए काम करता था, और यही कंपनी कैलटेक्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड को कागज आपूर्ति का काम करती थी। देखना होगा कि सबसे बड़ी का जो सवाल यहाँ ये है कि ये जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है इस पर जो सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, क्यों जो है केंद्रीय सिपाही चयन परिषद जो है वो वैसे कंपनी के साथ करार किया जिसके पास ना तो अपना प्रिंटिंग प्रेस है और ना ही उसके जो छवि है वो साफ सुथरी है। किस तरह से इस फर्जी कंपनी ने इस पूरे काम को अंजाम देने में लापरवाही बरती वो जानकर जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। नियम है कि प्रश्न पत्र और दूसरी गोपनीय चीजें प्रेस में प्रिंट होने के बाद उसे सील बंद करके सीधे जिला कोषागार तक पहुंचाना था, लेकिन इनमें भी लापरवाही की गई।
पेपर प्रिंट होने के बाद कोलकाता के डीपी वर्ल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वेयर हाउस में भेजा गया। वहां से पटना के डीपी वर्ल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के वेयर हाउस भेजा गया। यहां से मोतिहारी के सेंटर तक पहुंचाने के लिए जनित लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर कोलकाता से पटना के कोषागार तक पहुंचने और फिर वहां से अलग अलग सेंटरों तक पहुंचाने के दौरान भी इतनी लापरवाही की गई, जिससे ही पता चलता है कि इसका पेपर लीक हुआ था। ऊपर से जब प्रश्न पत्र पटना पहुंचा, वहां भी करीब 6 घंटे तक गाड़ी रुकी रही। एक तरफ कंपनी लापरवाही पर लापरवाही करती रही, दूसरी ओर बिहार केंद्रीय चयन परिषद इन तमाम बातों से अनजान रहा, या फिर जानबूझकर चयन परिषद के अधिकारी ने आंखें मूंद रखी थी। लेकिन इन सब में पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने तमाम जानकारी हासिल कर ली और कंपनी के ही 2 लोगों को मिलाकर पेपर लीक करा लिया। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में परीक्षा का पेपर प्रिंट कराने से लेकर उसे सेंटर तक पहुंचाने का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया और उसकी प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, सबसे पहले तो वही नियम के खिलाफ है और संजीव मुखिया जैसे सॉल्वर गैंग का सरगना इसी लापरवाही के इंतजार में रहता है ताकि एक लूपो हॉल मिले और वो पेपर लीक कराने में अपनी जेब भरने में कामयाब हो जाए। इस मामले में भी ऐसा हुआ, जिससे संजीव मुखिया को पेपर लीक करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आयोग की गलती या कंपनी की लापरवाही? शातिराना तरीके से किया गया पेपर लीक। चार दिन पहले ही लीक हो गया था पेपर। पेपर की प्रिंटिंग से लेकर पेपर के ट्रांसपोर्टेशन तक जिस तरह से लापरवाही हुई, उसी ने संजीव मुखिया को पेपर लीक कराने का मौका दे दिया। ईओयू की जांच के मुताबिक संजीव मुखिया तभी से इस पेपर को लीक कराने के जुगाड़ में लग गया था जिस दिन से सिपाही भर्ती का विज्ञापन बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने जारी किया था। संजीव मुखिया का गिरोह कितना बड़ा है और इस गिरोह की कहां तक पहुंच है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने किसे पेपर प्रिंट कराने से लेकर अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी, ये बड़े ही आसानी से पता लगा लिया। उसे पता था कि ये पेपर की प्रिंटिंग कोलकाता में हो रही है, तो वो सीधा कोलकाता पहुंचा, जहां उसने कंपनी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। लेकिन संजीव मुखिया को मौका तब मिला जब पेपर कोलकाता से पटना पहुंचा। संजीव मुखिया और उसके गुर्गे कंपनी की एक एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थे। संजीव ने जेनित लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मुंशी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। कंपनी के मुंशी रमेश कुमार और राहुल पासवान ने संजीव मुखिया का साथ दिया। नौकरी और पैसे का लालच देकर पेपर हासिल कर लिया। मोतिहारी ले जाने के दौरान ही बक्सा और इन्वेलप खोला गया। प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर उसे गुर्गों के पास भेजा गया। पेपर को सॉल्व करवाकर उसे अभ्यर्थियों को बेचा गया। संजीव मुखिया पेपर लीक कराने में इतना माहिर है कि उसने हर एजेंसी के एक एक कर्मचारी के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर ली थी और उसे मौका तब मिला जब उसे ये पता लगा कि जेनित लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मुंशी रमेश कुमार और राहुल पासवान ने भी इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरे हैं। संजीव ने तुरंत ही इसका फायदा उठाते हुए उसे लालच दे दिया कि उसे पेपर भी देगा जिससे वो परीक्षा में आसानी से पास हो सके, साथ ही एक मोटी रकम भी दी जाएगी। और जैसे ही दोनों संजीव के लालच के जाल में फंसे, संजीव पेपर लीक कराने की मंशा में कामयाब हो गया। ये भी बताते चले कि इस परीक्षा में जो है वो इस परीक्षा के तार जो पेपर लीक किए गए थे उसके तार संजीव से भी जुड़े पाए गए और जो संजीव मुखिया है जो फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में फरार है और कहा जा रहा है कि वो नेपाल में है, वो इस परीक्षा से 4 दिन पहले ही परीक्षा का जो पेपर है वो लीक कर लिया था
और लीक करने के बाद जो है इसका जो आंसर की शीट है वो तैयार करवाया और अपने जो लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्हें जो है मुहैया कराया। और यहाँ ये भी बताते चले कि जिस गोडाउन में ये रखने थे पेपर और वहाँ न रख करके एक सामान्य गोडाउन में पेपर रखे गए थे और उस जो गोडाउन थे उसके 2 मुंशी जो हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे थे संजीव को। वो दोनों भी अभ्यर्थी थे और संजीव ने उसे प्रलोभन दिया था कि तुम्हारा हम चयन करवा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। इस कारण से ये दोनों मुंशी जो है संजीव की झांसे में आ गया। बिहार ईओयू ने जांच में पटना में स्थित डीपी वर्ल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के वेयर हाउस में लगे सीसीटीवी के फुटेज और जिला कोषागारों तक पहुंचाने वाले जेनिथ लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के गाड़ियों में लगे जीपीएस के लॉग और चालकों में मोबाइल नंबर के सीडीआर की जाँच की तो पेपर लीक के कई सबूत हाथ लगे, जिससे पेपर लीक होने का पुख्ता सबूत मिला। जांच के दौरान पता चला कि संजीव मुखिया के गिरोह के 2 सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक करवाने के लिए कंपनी के खाते में पैसे भेजे हैं। जांच एजेंसी ने मोतिहारी के परीक्षा केंद्रों में भेजे गए पेपर के बक्सों की पहचान कर उसे जब्त कर लिया और इसका सत्यापन भी करा लिया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से मामले में जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ पेयरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पोस्ट डेटेड चेक्स, एडमिट कार्ड्स, कई अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जांच के लिए भेज दिया गया है, जिससे कई और अहम खुलासा होने की उम्मीद है। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।